जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार यादव आपके लिए प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर यानी सेकंड क्लास लेकर के आया हूँ। तो ये क्लास डेली आपको रात में 9 बजे मिल जाया करेगी। तो इसका ध्यान रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। एक भी फॉर्मूला नहीं रटवाएंगे आपको, विदाउट फॉर्मूला के आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। तो देखिएगा, सवाल जैसे कि है, पहला सवाल दिया है एक मिनट, क्या हो गया ऐसे। चलिएगा देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल है 130 मिलीलीटर और 6.5 लीटर का कितना प्रतिशत होगा। अब देखिएगा, जो का लगा होता है ना, का वाला हमेशा नीचे होता है, अपवन में होता है। पहली बात तो जैसे कि इधर क्या 130 मिलीलीटर है, ठीक है। पहले इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या है 6.5 लीटर है। अब हमें या तो इसे लीटर में करना पड़ेगी, दोनों कंडीशन हमें सेम करनी पड़ेगी, या तो हम इसे मिलीलीटर में कर लें। तो 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लीटर तो हमारा है कितना लीटर, 6.5 लीटर। तो यहाँ पर 6.5 अगर इसमें गुणा करेंगे तो ठीक है, कितना 6500 ml हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कि 130 मिलीलीटर है और ये भी हमारा 6500 मिलीलीटर हो गया। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना 0, तो 65 दूनी 130, कितना आंसर आया 2%। आंसर आपका 2% आ गया। ऐसे ही आगे देखते हैं। अगला सवाल है 16 से 2/3 और 2/15 तथा 0.17 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब सबसे बड़ी संख्या देखनी है हमें। पहले तो इस कंडीशन में ये दिया हुआ है, तो हम पहले से जैसे कि 16 सही 2/3 है और 2/15 है, इधर प्रतिशत लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है 0.17। हम तीनों को समान एक जैसा कर लेते हैं, भिन्न में ही चेंज कर लेते हैं। इसे भिन्न में चेंज करोगे तो यहाँ पर 16 सही 2/3। पहली बात तो आपको जो प्रतिशत के बारे में मैंने बताया था वो आपको देख लेने चाहिए थे। फिर भी तोड़ने के लिए हम देखते हैं, 16 से 2/3 है तो इसे मैंने 16 × 48 2 50 यानी 50/3। अब प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत हटाओगे नीचे क्या आएगा, 2 जीरो आएगा, एक जीरो से जीरो कट गई, 5 × 5 5 × 30, कितना 1/6 आएगा इसका। और इसका कितना आया 2/15 आया। इसका कितना आया 17। अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएगा। अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो 15 × 90, तो इनका एलसीएम 300 आ जाएगा, ठीक है। हम 300 यानी इसे 300 बनाएंगे, 300 बन गया ना। अब 300 यहाँ पर नीचे गुणा किया है हमने 300 बनाने के लिए, तो सेम ऊपर भी करेंगे। अब यहाँ पर हमें नीचे कितना गुणा करना पड़ेगा 300 बनाने के लिए, 15 दूनी 30 20 का, तो हमें ऊपर भी 20 का करना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे 300 बनाने कितने गुणा करना पड़ेगा हमें, तो 50 का करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर भी 50 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख नीचे, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं कि हर जगह हमारा 300 हो गया, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशन देखनी है, ऊपर कितना 50 × 50
इधर 20 दूनी 40 और 17 थी 51। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी, सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी? 51 है। 51 वाली कंडीशन कौन सी? ये है। तो 0.17 आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं सवाल। प्रतिशत का आधा दशमलव रूप में बदलिएगा। प्रतिशत का आधा यानी 0.5 प्रतिशत का आधा दशमलव रूप बदलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया 0.5 प्रतिशत का आधा, ठीक है, तो प्रतिशत है ना। अब यहाँ पर 0.5 है, अब प्रतिशत हटाया मैंने तो नीचे क्या आया? 2 जीरो आया। अब ये पॉइंट हटाओगे, इसके बदले क्या आएगा? 1 जीरो और आ जाएगा। अब इसका भाग दोगे, देखिएगा जब नीचे जीरो का भाग होता है तो हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हमें संख्या लिखना है। संख्या लिखने के बाद में कितने जीरो है? 1 2 3, हमें 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। 1 2, अब पीछे से गिनो 1 2 3, ये आंसर आपका हो गया। तो आंसर कौन सा मिल रहा है? ये वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? अब इसमें भी जो ऊपर 1 नंबर सवाल में थी वो इसमें भी कंडीशन है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 3 घंटा है, अब इधर 3 घंटे, एक दिन में कितना घंटा होता है? इधर 3 घंटा है और एक दिन में घंटे की संख्या कितनी होती है? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं। तो हमें जब का वाली कंडीशन में बताया था, जो जहाँ पे का दिया है वो हमेशा नीचे आएगा, तो यहाँ पे 3 बटा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें गुणा 100 करना पड़ेगा। अब 3 एकम 3 और 3 8 24 यानी 1/8। अब 1/8 को परसेंट में बदलोगे यानी 1/8 गुणा 100, तो 1/8 क्या हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। 12.5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। यदि x y का 90% है तो y x का कितना परसेंट होगा? x y का 90% है तो y x का कितना परसेंट होगा? तो हम कैसे देखते हैं सवाल को? जैसे कि मान लिया x y का अब y मुझे क्या माना है? 100 माना है, तो इसका 90% कितना? 90 हो जाएगा। अब उसके बाद में अब हमें क्या करना है? तो y x का पूछा है ना, तो जो का वाला है वो हमेशा क्या आता है? नीचे आता है। तो 100/90 और उसके बाद में क्या? गुणा 100, तो आपका कितना हो जाएगा? 1000/9 हो जाएगा आंसर आपका। अब अगला सवाल देखते हैं। तो इसे आप तोड़ोगे तो शायद ये बनेगा 999, ये वाला आंसर बनेगा। आगे देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है। 1 मिनट रुक जाइएगा। सवाल छूट रहा था। यदि ये सवाल दिया हुआ है, यदि y का x% 100 है तथा z y का 200% है तथा x तथा z के बीच में स्तंभ ज्ञात कीजिएगा। x तथा z के बीच में स्तंभ ज्ञात कीजिएगा। अब मान लिया y का मतलब क्या है? गुणा x% कितना है? 100 है। यहाँ कंडीशन क्या दिया है? z y का कितना परसेंट है? 200% है। अब हमें इसे समान करना है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा इधर क्या? y से y कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? 2x बराबर z, तो हमारा आंसर z बराबर 2x आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी ऑप्शन आएगा इसका। चलिएगा आगे सवाल देखते हैं।
ए की आय की 12.5% अधिक है, ए की आय की 12.5% है बी की आय का, यानी 12.5% है बी की आय का। तो हम पहले 12.5% का परसेंट निकालेंगे तो 1/8 आएगा। हमें ए और बी लेना है, ठीक है। अब ये बी की आय का है 12.5, तो बी यहाँ पे कितना 8 है, ये इसे हर मानते हैं, मूल यही होता है। जैसे कि 1/8 है तो हमारा परसेंट का मूल यही 8 होता है। इसमें अगर बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा तो हमारा 9 हो जाएगा। अगर घटा तो क्या घटेगा, 1 घटेगा तो हमारा 7 हो जाएगा। बस यही कंडीशन बनती है। तो देखिएगा यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा। अब उसके बाद में तो बताओ बी की कितना परसेंट होगी ए की आय का, बी कितना परसेंट होगी, बी कितना परसेंट होगी, यानी बी 8 कितना परसेंट ए की आय का। मैंने क्या बोला, जो का दिया आता है वहाँ हमेशा नीचे लिखते हैं अपोन में, तो गुणा आपका कितना 100 हो जाएगा। तो ये 800/9, तो ऐसे भाग देंगे तो 9 नेम 9/72, फिर 8 9/72, फिर 8/9, ये आपका आंसर हो गया। अगर यही कंडीशन में बी कंडीशन एक और बनती है, बी की आय कितना परसेंट कम है ए की आय का, बी की आय कितना प्रतिशत है ए की आय का, कितना परसेंट है ए की आय का। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, कितना परसेंट है ए की आय का, तो ए की आय का कम है, यहाँ पे कम है, कम का पूछा है तो एक कम है ना, ए की आय का, ए की आय कितनी है 9 है, यानी यहाँ पर देखिएगा कितना कम है, एक कम है, ए से कितना कम है भी, एक कम है ना, तो वहाँ पे एक कम है 9 पर, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। 100/9 11 सही 1/9%। ये आपकी प्रतिशत की सेकंड क्लास हो गई है परसेंट की। अगली बार जो क्लास लेकर के आएंगे उसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पक्का हर एक क्लास में 15 क्वेश्चन लेके आया करेंगे, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में आप लोगों को बोरिंग होने लगती है। ये मेरा पक्का वादा है, परसेंट हो चाहे ब्याज हो चाहे कुछ भी हो, लाभ हानि हो, आपको किसी भी उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है। तो जय हिंद दोस्तों।